मुझे ये बताइए कि अगर मुसलमानों पर पहला अधिकार होना चाहिए सारे संसाधनों का, मनमोहन सिंह के हिसाब से यूपीए काल में 3 ऐसी योजनाएं बता दीजिए जो मुस्लिम सेंट्रिक आप लोगों ने चलाई हो सर। देखिए, जब हमने कहा ही नहीं तो हम कैसे कह देंगे कहा ना सर, कहा आपने, ये आप कह रहे हैं। आपने आदिवासियों का जिक्र किया, आपने एससी एसटी, आपने दलितों का जिक्र किया, आपने महिलाओं का जिक्र किया, आपने बच्चों का जिक्र किया, उसके बाद अलग से मुसलमानों का जिक्र किया मनमोहन सिंह ने। सर कौन सी 3 योजनाएं चलाई आपने? देखिए, अगर आपने एक एजेंडा चला के बात करनी है, जब आपने एक अरे एजेंडा मैंने नहीं चलाया, मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया, आप उस अच्छा एक सेकंड चंद्रमोहन जी सुनो, अच्छा क्लियर कर दीजिए, एक बात क्लियर कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं, क्लियर कर दीजिए सर, आप ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट में ये लाइन थी ही नहीं कि उन्होंने कहा कि पहला संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए, ये लाइन उनकी नहीं थी, आप मना कर रहे हैं चंद्रमोहन जी? बिल्कुल नहीं थी, उसमें नहीं थी उनकी लाइन कि मुसलमानों को देगा उन्होंने। मेरी बात बताइएगा संजय जी, थी या नहीं, बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, या अंतिम लाइन थी या नहीं थी? संजय जी थी या नहीं थी अंतिम लाइन? ना एक मिनट, मुझे ये बताइए कि ये लाइन थी या नहीं थी? नहीं उनकी बात अरे सर बताइए ना, धनंजय जी जब कहते हैं तब तो आप बीच में करते हैं इंटरफेयर। मैंने आपसे पूछा कि मुझे कंफर्म कर दीजिए, ये बात वही बोल रहे हैं, थी या नहीं थी? चंद्रमोहन जी स्पष्ट बोलते हैं और शायद है या नहीं थी, ये बताइए मुझे लाइन। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे बोलने भी देंगे, वही तो कह रहा हूँ मैं, बोल रहे हैं। अब आप इस पर जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है, बोलिएगा चंद्रमोहन जी। देखिए, ऐसा है, आप पूरा बयान को सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने जो दिया था उसमें अनुसूचित जनजाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों का जिक्र करा, जो संविधान के दायरे के अंदर, संविधान की परिपाटी के अंदर एक देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय के मुख्यमंत्री को कहा था कि राजा का धर्म है सबको साथ लेना और राजधर्म निभाना, और उस समय के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम राजधर्म निभा रहे, जबकि वो राजधर्म नहीं निभा रहे थे, और उन्हीं के देश के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि राजधर्म निभाना ये संविधान सिखाता है। तो ये बात मनमोहन सिंह जी से नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी से पूछिए और धनंजय गिरी से पूछिए कि क्या ठीक है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, फिर उसके बाद आकाशवाणी में आपके पास आती हूँ। और आपको ये बताते हुए चंद्रमोहन जी, 2006 9 दिसंबर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक, जिसमें मनमोहन सिंह का बयान जो आपने कहा और उसकी अंतिम लाइन जिसमें अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिल सके, देश के संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए, ये लाइन थी। आप इसके बाद जाइएगा, इसको सुनिएगा और उसके बाद टीवी पर बैठकर ये क्लेम कीजिएगा कि ये लाइन शामिल नहीं थी मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट में। अगर नहीं होती तो ये आज चर्चा नहीं हो रही होती सर। और उस दौरान भी विवाद हुआ था, जब 2006 में मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट दिया उस वक्त भी विवाद हुआ था। आज जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया तो फिर से इस पर विवाद हो रहा है। तब भी विवाद हुआ था, आज भी विवाद हो रहा है। और धनंजय जी, फिर से मैं कह रही हूँ, ये 3 योजनाएं नहीं बता पा रहे यूपीए काल में जो इन्होंने मुस्लिमों के लिए चलाई हो। मुझे सिर्फ 3 योजनाएं कोई बता दे यहाँ पर बैठकर। अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर लाया गया, ये बात कही गई। धनंजय जी, एक जाति, एक धर्म की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस के कलंक छुपाने से नहीं छुप रहा, अपने प्रधानमंत्री के नीचे के स्टेटमेंट को वो गायब करना चाह रहे हैं। एक तरफ कह रहे दलित आदिवासी यानी कि हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को चाटो, मुसलमानों को मिला के रखो अपने साथ, और मुल्क से ज्यादा मुसलमान पसंद है। कांग्रेस की इसी अपीजमेंट की पॉलिसी ने मुसलमानों का भी कबाड़ा किया, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई और देश का बंटवारा किया। इसके बाद भी कांग्रेस नहीं सुधर रही है और इसीलिए इस देश की जनता ने कांग्रेस को सुधारने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी आपको भूगोल में और कांग्रेस इतिहास में मिलेगी, क्योंकि कुछ छद्म पेशधारी और मक्कार लोग जो ये कह रहे हैं, जो स्वीकार करने को नहीं तैयार है टीवी पर बैठ करके कि भाई जब महंगाई सापेक्ष थी, 36 रुपए का 2004 का पेट्रोल और 2014 में अगर 76 रुपए था, 118% बढ़ा, तो अभी मात्र 28% तो महंगाई बढ़ गई। नहीं, इसका मेरे पास पूर्णिमा जी जो मैंने सवाल उठाए हैं, इसका एक लॉजिक है मेरे पास। मिश्रा जी बहुत बदतमीज आदमी, मैं आपके सामने नहीं बोलता हूँ, प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम। मैंने इसका बोला बदतमीजी कर दी और दूसरे के एकदम बहुत बदतमीजी है ये, और दूसरे के समय में बुलाने पर भी आप नहीं बोलते। धनंजय जी, मैंने आपसे कूद के आ जाते हैं भाई साहब। मैं आपकी धनंजय जी, उन्होंने सिर्फ बीच में इंटरफेयर किया, लेकिन सर मैंने आपसे कुछ इंटरफेयर नहीं किया और इसे कहते हैं बदतमीजी। ऐसी कोई नहीं, ठीक है सर, इसे कहते हैं बदतमीजी। संजय जी इसको एस्केलेट के बीच में बुला रही है तो नहीं आ रहे हैं, इसे कहते हैं बदतमीजी धनंजय जी। संजय जी बिना बुलाए मेहमान की तरह चले आ रहे हैं।
दूसरी बात, एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था। हाँ। उस हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका भारत से बहुत ऊपर था, और उसके यहाँ कितनी हैप्पीनेस हुई वो देख लीजिए। तो इस विदेशी एजेंसियों का फर्जी डाटा और उस डीप फेक में और उस फेक स्टेट के ठीक है। कुछ चंद लोग जो ठीक उसके है। आड़ में चल रहे हैं, ठीक वो है। इस देश का यूएनडीपी का डाटा जिसमें 25 करोड़ लोग ठीक गरीबी है, रेखा के मुझे ऊपर आए, आकाश जी के पास उससे बाहर नहीं आए। एक बार आकाश जी के पास पहले मुझे जाने दीजिए। धनंजय जी, मैं आती हूँ आपके पास। आकाश मुनि जी, माफी चाहूंगी, थोड़ा देर से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये जो तुष्टीकरण चलता था, तुष्टीकरण की फैक्ट्री थी, उस पर ताला लगा दिया हमने, अब ऐसा नहीं होगा। मनमोहन सिंह के बयान का वो जिक्र करते हैं, भले ही चंद्रमोहन जी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसको ओन ना कर रहे हो, मनमोहन सिंह ने जो अपने स्टेटमेंट के लास्ट सेंटेंस तक आते आते कहा था, लेकिन मेरी जितनी याददाश्त कहती है उसके बाद बाकायदा पीएमओ का एक स्पष्टीकरण आया, ये कहते हुए कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, जिसमें पीएम ने अल्पसंख्यकों के स्पष्टीकरण की बात की थी, लेकिन बाकायदा उनके स्टेटमेंट में मुसलमानों का भी जिक्र था। मैं बहुत ही लिबरल आइडिया के साथ आकाश जी आपके साथ में बात करना चाहती हूं। जब एक सरकार आज की कहती है कि योजनाएं सबके लिए होनी चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, तो उसमें एक धर्म के एंगल से ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कैसे आ जाते हैं? और जो प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाई, जो बीजेपी की सरकार ने योजनाएं चलाई, क्या मुस्लिमों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, 2-3 बातें कहना चाहूंगा आपको। पहला तो सेक्शन 123 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि ना कि रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट नहीं मांगना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हो। और 2006 का जो स्टेटमेंट आप बात कर रही हैं, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, मैं उससे एग्री नहीं करता। पर मैं एक और तुष्टीकरण की बात आपसे बताना चाहता हूँ, और ये प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं रिस्पेक्टेड, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ना कि आपके यूनियन मिनिस्टर थे विजय गोयल, 2015 में दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले थे, विजय गोयल जी गए इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी के पास हेल्प मांगने के लिए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री जाता है मुसलमानों के एक पदाधिकारी के पास मुसलमानों के वोट के लिए? क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे ख्याल से वो जवाब देंगे। और 10 सेकंड और लूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उस पर बात करूंगा। ऑफ टाइम का रिपोर्ट है, देख लीजिएगा कि ये क्या रिपोर्ट उन्होंने दिया भारतीय जनता पार्टी के काम को। पर मैं आम जनता की बात करूं, 2018 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादे किए थे कि ना कि इंडिया विल बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 तक। 2018 में उन्होंने वादा किया बुलेट ट्रेन हो जाएगा 2022 तक। 2019 में उन्होंने वादा किया कि नहीं फार्मर इनकम हो जाएगा डबल 2022 तक। ये अल्टीमेटम उन्होंने डिसाइड किया था, ऑपोजिशन ने नहीं डिसाइड किया था। 2019 में उन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सबको मिल जाएगी 2022 तक, और 2020 में बोला था कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड हो जाएगा 6.5 लाख गांव तक। ऐसा हुआ नहीं। तो ये टूटे वादों का पिटारा कैसा है? अच्छा, एक बात बताइएगा आकाश जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब धनंजय जी आप देंगे, लेकिन आकाश जी ये बताइए कि उड़ान योजना किसके लिए चलाई गई? पूरे भारतीयों के लिए चलाई गई। हाँ सर, मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए चलाई गई और उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था उड़ान योजना के जरिए की जाती है। शादी शगुन योजना सर, मेरे पास 5-6 और योजना है नहीं मैं जो भारतीय जनता पार्टी ने ही मुसलमानों के लिए शादी शगुन योजना किसके लिए चलाई गई? वह तो भारतीयों के लिए चलाई गई सर। शादी शगुन योजना मुस्लिम लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए चलाई गई। उस्ताद योजना सर किसके लिए चलाई गई? देखिए आप मुस्लिम कारीगरों के लिए चलाई गई ताकि उनको और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। सीखो और कमाओ योजना किसके लिए चलाई गई सर? सर, मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए ये योजना चलाई गई। ईदी योजना तो बता सकते हैं ना सर? ईदी योजना तो बता सकते हैं ना किसके लिए चलाई गई? ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम था सर जो मुसलमानों के लिए चलाया गया।